जमीन के नीचे बने हैं ब्लैक होल। गली गली में मिलेंगे ब्लैक होल। वो होता है 24 आवर का, जो कि सीट फिक्स होती है, ठीक है। उसका प्राइस 1300 रुपये। पैसों के लिए उन्होंने हजारों जिंदगी दांव पर लगा दी है। वो युवाओं को अंधेरी गली में धकेल रहे हैं। लेना पड़ेगा। देश की राजधानी में 1000 से ज्यादा ब्लैक होल हैं। आज हम इन्हीं ब्लैक होल पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्योंकि सवाल हजारों जिंदगियों का है, सवाल युवाओं के सपनों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन ब्लैक होल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक दिल्ली में पढ़ाई करने वाले हजारों स्टूडेंट से है, जिनकी जिंदगी को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए दांव पर लगा रखा है। उन्होंने गली गली ब्लैक होल बना दिए हैं, जो होनहार छात्रों की जिंदगी किसी भी समय निगल सकते हैं। ब्लैक होल असल में दिल्ली में चल रही वो लाइब्रेरी हैं जिन्हें नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। आपको ओल्ड राजेंद्र नगर का घटनाक्रम याद होगा, जिसमें 3 आईएएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की मौत हो गई थी। लेकिन इस घटना से अवैध लाइब्रेरी चलाने वालों ने कोई सबक नहीं लिया है। आज हम पैसों के लालची लोगों को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी नहीं बल्कि ब्लैक होल तैयार किए हैं, जो किसी भी समय स्टूडेंट की जिंदगी छीन सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक होल। दिल्ली में हादसा होता, उस पर खूब हो हल्ला भी होता है। धरने प्रदर्शन होते और फिर लोग हादसे को भूल जाते। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना भूलने वाली नहीं है, बल्कि आंखें खोलने वाली है। इस घटना के बाद सिस्टम की नाकामी सामने आई तो कार्रवाई के दावे किए गए। लेकिन जो 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, वो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हो सकता है, क्योंकि बेसमेंट में ऐसी हजारों लाइब्रेरी आज भी चल रही हैं। न्यूज 24 ने राजेंद्र नगर की घटना के बाद तय किया कि राजेंद्र नगर की घटना से क्या कोई सबक लिया गया है या नहीं। हमने दिल्ली के एजुकेशन हब कहलाने वाले 3 इलाकों में पड़ताल की। न्यूज 24 के अंडर कवर रिपोर्टर दिल्ली के मुखर्जी नगर, वजीराबाद और गांधी विहार में गए। इन तीनों ही इलाकों में यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हजारों स्टूडेंट रहते हैं। जिन्हें पढ़ाई करने के लिए एक लाइब्रेरी की दरकार होती, इसी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। वो अवैध तरीके से न सिर्फ लाइब्रेरी चला रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। वजीराबाद, दिल्ली। न्यूज 24 की टीम सबसे पहले दिल्ली के वजीराबाद पहुंची। यहां बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। यहां हमें पता चला कि प्रति स्टूडेंट 1000 रुपए चार्ज किए जाते हैं और एक अंधेरी कोठरी में उन्हें पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सिस्टम है मेरी, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी
कहाँ पर? यहाँ पर है? इस नीचे ऊपर कहाँ? ऊपर 6 घंटे 12 घंटे का तो दिया हुआ केवल पंखा की फैसिलिटी है, बस पंखे की फैसिलिटी है, एसी वगैरह नहीं होता लगा तो। अच्छा ये लगा ठीक नहीं, पंखा भी चला नहीं। चार्ज वगैरह कैसे क्या है मैम इनका? चार्ज वगैरह जैसे बच्चों का होता है 1000 6 घंटे वाला है 12 घंटे वाला? और जब 12 बजे तक ये खुली जाती है उसके बाद बंद हो जाती है। तो फैसिलिटी क्या क्या रहती है मतलब यहाँ पे? जो नॉर्मली होती है पानी की, एसी। जिस लाइब्रेरी में स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बिठाया गया है वहां के हाल देख लीजिए। ये एक डार्क रूम है, इसमें एक समय में 30 से 35 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं। लाइब्रेरी में पढ़ना स्टूडेंट की मजबूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट छोटे छोटे किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्टडी के लिए कंफर्ट जोन नहीं बन पाता है। यही वजह है कि लाइब्रेरी माफिया इन स्टूडेंटों को अपने झांसे में फंसा लेते हैं और इनको अंधेरे की काल कोठरी में डाल देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट की जिंदगी के साथ लगातार खेला जा रहा है। हम आपको यह खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आते हैं बड़ा अफसर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी किस तरह से सिर्फ चंद पैसों के लिए उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, कई लाइब्रेरी बनी है, लेकिन किसी तरह से नियम कायदों का कोई ख्याल वहां पे रखा नहीं गया है। सरकार, प्रशासन सभी मौन नजर आ रहे हैं। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे ही कुछ लाइब्रेरी पहुंचे, हमने वहां पे जांच की, पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की कि जो लाइब्रेरी चल रही है, जहां पर देश के हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी हालत किस तरह की है, वो लाइब्रेरी किस तरह से चल रही है, क्या नियम कायदे वहां पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए, अब हमारी टीम वजीराबाद में ही एक दूसरी लाइब्रेरी में पहुंची। यहां भी लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जा रही थी, वही अंधेरा और वही हालात। यहां तो लाइब्रेरी पूरे 24 घंटे खुलती है। मेरी सिस्टर है छोटी, यही रहती है 8 नंबर। तो हम लोग उसके लिए लाइब्रेरी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि नजदीक रहती है तो मुझे भाई अगर तक मिल जाएगी तो क्या चार्जेज हैं आपके? करना कितना घंटा से आपने? 12 घंटे का। सर ये किसी भी टाइम आएंगे? मतलब वो होता है 24 आवर का, जैसे शिफ्ट फिक्स होती है, ठीक है। हाँ। उसका प्राइस 1300 रुपये। अच्छा। अगर वो 6 घंटा का लेना चाहती है हाँ। तो 600 रुपये, 12 घंटे का लेना चाहती है तो 1100 रुपये। बट यहाँ पे फिक्स होता है 24 घंटे का है। 24 घंटे का जी, 12 घंटे और 6 घंटे का फिक्स नहीं होता है। अच्छा, दूसरा लाइब्रेरी कंफर्टेबल है लड़की है, क्योंकि मैं तो रहता हूँ आगरा में। सर आपको ये पूरा मतलब सब जगह पता कर लो तो लाइब्रेरी के बारे में, क्योंकि इतना लगता है इसमें इतना किसी लाइब्रेरी से नहीं बताया था हमको, उसी की दोस्त है, उसी ने बताया था। मतलब द लाइब्रेरी और एक और बताई थी पीछे ट्रांसफार्मर के पीछे केजी मतलब अभी तक मुझे लग रहा है कि 30% लड़की से पढ़ती है। एनवायरमेंट एक बार विजिट करा लेना सर, कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि टाइमिंग 24 घंटे का रहेगा तो किसी भी टाइम एक्सेस रहेगा? हाँ, ओपन ये तो नहीं है कि बंद रहता है, नहीं 24/7। ओके ठीक है, दिखाइए कोई नहीं, आप हम देखते हैं। बुक वगैरह सारी मतलब फैसिलिटी सब सर मतलब लॉकर वॉकर सब इसमें स्पेस तो ठीक है। नहीं ज़्यादा इसके जैसा नहीं, इसके जैसा स्पेस आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। आपको किसी और नहीं स्पेस में नहीं करूँगा, जगह ज़्यादा है, लेकिन देखो अंकल, लड़की लोग को क्या रहता है मैटर कि मुझे पढ़ने का टेबल कितना मिल रहा है, वो डिस्टेंस देखते हैं। ये ना कि लाइब्रेरी की डिस्टेंस कितनी में बनी है। आप ये देखो कि इसमें डिस्टेंस पढ़ने का स्टडी टेबल कितना है, आप इसका स्टडी टेबल मेजर करो और आप किसी भी लाइब्रेरी में जाकर आप मेजर कर रहे हैं, वैसे छोटा मिलेगा वो, बड़ा नहीं। तो हर चीज़ अगर हम लोग वैसे ही वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी सीधा बात है, तो सारा सील हो रहा है, सारा सील हो गया।
सब कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है यहाँ पे ना, मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे। पहले सोच रहे थे कि मुखर्जी नगर कोई कार्ड वगैरह है सर, नंबर दे देंगे। वो तो सेम ही होगा सर, बट उसका इससे थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। आप एक बार रेट सेम ही है। सर ही मतलब फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है? अच्छा, तो दोनों पे। इन्हें पता है कि ज्यादातर मेन लाइब्रेरी पर ताला लग चुका, इसलिए मौके का फायदा उठाकर छोटी छोटी लाइब्रेरी या यूं कहें कि ब्लैक होल बनाकर ये लोग पैसा कूट रहे हैं। एडमिशन के लिए बच्चे के अच्छा, सीट खाली नहीं है अभी। नहीं, मतलब अभी 2-4 दिन में खाली हो जाए। हो भी सकता है। तो क्या क्या मतलब कैसे क्या है, 12 घंटे का, 6 घंटे का, 24? मतलब 18 घंटे की 1200 रुपये, सुबह 6 से रात को 12। इसी इलाके में ऐसी लाइब्रेरी की भरमार है। हमें एक लाइब्रेरी रॉयल के नाम से मिली। यहाँ हमें बातचीत के लिए पहले तो कोई मिला नहीं, लेकिन लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट जरूर मिले। हमें पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी 18 घंटे के लिए खुलती है और इसके एवज में प्रति स्टूडेंट 1200 रुपए वसूले जाते हैं। बीच में कोई आया डिस्टर्ब तो नहीं हो, बच्चा जब मर्जी आ सकता है ना। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, बस रिजर्व सीट होती है ना, तो 1200 नहीं है, 18। नंबर यही वाला है जो लिखा है? हाँ, नंबर 1। क्या करें सर? बाद में करेंगे। कब तक हो जाएगी कुछ आइडिया? जैसे हम 2-4 दिन में आए फिर दोबारा, या नंबर है फ़ोन कर लेंगे हम। हाँ, फोन कर लेना। ये नंबर लिखवा दो तो मैं फोन नहीं, ले लिया नंबर, ले नंबर तो आपका ले लिया, ठीक है। आप ही देखते हैं क्या? हाँ, 1200 18 घंटे रिजर्व हो जाता है। फैसिलिटी क्या क्या मतलब? और हाँ, देख लो नीचे जाकर। जैसे इसका बेसमेंट में ग्राउंड पे भी है क्या? नहीं, वही है बस। अच्छा, जैसे रहने वाले के लिए भी व्यवस्था है अपने यहाँ? नहीं मतलब नहीं, एक ही फ्लोर है। चलिए रहते। दिल्ली का ये कोई अकेला इलाका नहीं है। अब हम आपको दूसरी जगह लेकर चलते हैं। गांधी विहार में हजारों स्टूडेंट किराए पर रहते हैं। यहाँ ज्यादातर मकान 25 से 50 गज के हैं और सभी रिहायशी हैं, लेकिन इनमें अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जाती है। हैरानी के बाद देखिए कि यहाँ कई लाइब्रेरी हमें ऐसी मिली जिनमें सब कुछ बायोमेट्रिक है। जो ऊपर भी है बेसमेंट और वो दोनों है ऊपर इसका। कितने बच्चों का है टोटल? 20 से 25 ऊपर। लेडीज लड़कियों ऊपर है? नहीं, ऊपर लड़कियों का बेटा? अच्छा, मिक्स है। कितने बच्चों का है? अच्छा, यही स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस वाला ही सिस्टम यहाँ भी है यार। स्पेस हम लोग बंद हो गए, वो बंद हो गए, अंदर आके खुला था। चाबी यहाँ लगती है। खुला था, हमने कहा कोई है नहीं रिसेप्शन पे। इससे खुलेगा ये? कोई घटना घट जाए तो कैसे निकलेगा? लेकिन तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। अब दिक्कत कुछ दिक्कत किसी नहीं, जैसे सर है क्या? नहीं सर नहीं है सर। नहीं स्टूडेंट ही है सारे। इस लाइब्रेरी में एक बार के लिए तो हमारी टीम भी फंस गई, क्योंकि बिना थंब पंच की या फिर फेस रीडिंग के गेट नहीं खुलता। इस बात को अवैध लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी जानते हैं, लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है। इसमें भी बायोमेट्रिक लगा हुआ है क्या भैया? हाँ, नहीं, उसमें तो हम लोग अपनी सिस्टर के लिए देख रहे हैं ना। हाँ, उसमें बायोमेट्रिक था। बायोमेट्रिक है। हाँ, मतलब अंदर से खुलेगा, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से खुलेगा। फिंगरप्रिंट नहीं, जैसे नगर वाला ही सिस्टम है। अच्छा, जैसे मान लो अगर हम पेमेंट कर देंगे तो अपने आप खुल जाएगा? नहीं, जैसे आपने पेमेंट की तो वो आपने उसमें वो उसमें बायोमेट्रिक करवा के उसमें आपका नाम चढ़ा देगा। जैसे अगर ज्यादा ड्रामे कर रखे नहीं, वरना किसी में कार्ड रखा रहता है, कार्ड को दिखाओ, कोई भी कार्ड लगाओ तो जाओ। नहीं, जैसे लाइट वाइट चली गई और वो बात ये है कि अगर लाइट चली गई तो दिक्कत है। लाइट चली गई ना, खुल नहीं पाता है। तो फिर सारे के सारे बच्चे उसी में रहे? उसी में रहेंगे। या तो दरवाजा तोड़ा जाए। तोड़ा ही जाएगा। अब ये इधर की बेवकूफी है, इसी की वजह से तो कई बच्चे को खत्म। अगर करंट वर्ट चल गया मर जाएंगे। ऐसे में सोचिए, अगर लाइट चली जाए या फिर अंदर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा।
कितने सीटर है? जी 35। 35। जगह बहुत छोटी है, 25 लगी है। नहीं 50 है। 50। और कितनी सीट है? 35। 35। सुना आपने, ये भी दिल्ली की गांधी विहार की ही तस्वीर है। यहाँ 50 गज के छोटे से मकान में लाइब्रेरी चलाई जा रही, जिसमें 30 से 35 स्टूडेंट एक समय में पढ़ाई करते हैं। यानी कोई हादसा हो जाए तो निकलने का भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लाइब्रेरी का दरवाजा बमुश्किल 2 फीट का है। सेफ चाहिए, एक साइड में लोग मतलब उस साइड में लड़की लोग मिलते थे, एक लड़की बैठी लाइन से लड़की लोग घर ही चल जाएंगे। 24 आवर रहना पड़ेगा। 24 कितना? 200। 2,000। सॉरी सर 2000। इतना तो सस्ता किसी ने नहीं बताया। नहीं। कितने सीटर है? कितने सीटर है? जी 35। 35। जगह बहुत छोटी है, 25 लगी है। नहीं 50 है। 50। और कितनी सीट है? 35। 35। अच्छा, दूसरा मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि मतलब अगर हम 24 घंटे के लिए लेते हैं 24 आवर्स के लिए, तो उसमें कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट इसमें नहीं मिलता है ना। अच्छा, पूरे बच्चे के लिए सिर्फ है, क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब जैसे रात में एक से ज़्यादा लड़की लोग बोलती हैं रुकने के लिए, हाँ। तो हम बोलते हैं कि नहीं आप लोग 12:45 तक हाँ। आप लोग घर में रहिए, क्योंकि फिर हम लोग भी इतना भी हम कितना भी हम लोग रहते हैं, हाँ। जैसे लड़कियाँ हाँ। हाँ। ये लोग भी पढ़ती हैं, इसलिए हम लोग जब अच्छा तो यहाँ अपनी सिस्टर के लिए देख लेते हैं, लेकिन है बहुत छोटा, बहुत कंजेस्टेड। हर जगह का यही है यहाँ पे। यहाँ पढ़ाई करने के लिए छात्रों से 2000 रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन सोचिए, 50 गज की लाइब्रेरी में 35 से 40 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। मकान मालिक तो 1 लाख रुपए तक कमा लेता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। एक तरह से ये लोग पैसों के लिए स्टूडेंट को ब्लैक होल में धकेल रहे हैं, जहां पढ़ाई करने का मतलब होता है किसी भी बड़े हादसे के लिए तैयार रहना। आखिर स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सवाल यह है कि दिल्ली में चलने वाली इन लाइब्रेरियों के बारे में प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं है। राजेंद्र नगर की घटना के बाद ऐसी लाइब्रेरियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। दिल्ली में कौन सा ऐसा सिंडिकेट है जिसके चलते इन लाइब्रेरी का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। गौतम तिवारी के साथ मोहम्मद यूसुफ, दिल्ली न्यूज़ 24। तो आपने देखा किस तरह भी दिल्ली में अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, जबकि बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं। मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के मुताबिक बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अंदर घुटन महसूस ना हो। इसके अलावा बेसमेंट की ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए, लेकिन इस तरह के तमाम नियम वहां पे फॉलो नहीं हो रहे हैं। बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। बेसमेंट में किचन, टॉयलेट और बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन कई जगह पर यह भी देखने को वहां पर मिले हैं। संचालक के पास फायर डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित सभी डिपार्टमेंट से परमिशन होनी चाहिए, लेकिन परमिशन होती नहीं है। आप समझ सकते हैं, लगभग इन पूरे मामलों में संबंधित विभागों से परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन ये तमाम ऐसी लाइब्रेरी हैं कि वहां पर परमिशन नहीं लेती हैं और धड़ल्ले से बिना नियम कायदों के ये लाइब्रेरी वहां पर लगातार चल रही हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से 25 से 50 गज के एरिया में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही है, जबकि गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 के मुताबिक क्या क्या नियम होने चाहिए वो भी आप देख लीजिए। प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई कह सकते हैं कि हमें उस तरह से चीजें नहीं मिली, ना नियम फॉलो करते हुए वो लाइब्रेरी दिखी। कोचिंग सेंटर के पास फायर एंड बिल्डिंग से वहां से सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपको बता दें फर्स्ट एंड किट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सेंटर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए, लेकिन कई ऐसे लाइब्रेरी हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल नहीं थे। क्लासरूम में वेंटिलेशन और रोशनी होनी चाहिए। छात्रों की जरूरत सभी बुनियादी सुविधाएं वहां पे होनी चाहिए थी।
यही वजह है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना हमने देखी है उसमें कितना बड़ा हादसा हो गया था। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, छात्रों के पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है उनमें तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ना वेंटिलेशन देखने को मिला, ना ही रोशनी की व्यवस्था। हमारी इस रिपोर्ट पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाइब्रेरी का मुद्दा एक केवल ओल्ड राजेंद्र नगर का नहीं है। आप कहीं भी चले जाए, कोटा, इंदौर, हर जगह बेसमेंट में जहाँ 4-10 बच्चों की बैठने की जगह होती है, सब वहाँ 40-40 बच्चे बिठाने जाते हैं विदाउट एनी इंसिडेंट। अगर आप वहाँ से आप निकलना चाहें तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अब भी अगर वहाँ पे कोई फायर एक्सटेंशन कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे आपको निकलना तो बहुत सर आप काउंटिंग कर नहीं पाओगे कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। बहुत ही गलत है सर। छोटी छोटी जगह में अगर बेसमेंट में चल रही है तो गलत है, अगर ऊपर चल रही है तो कोई बात नहीं। अगर फायर सेफ्टी और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल से चल रही है ऊपर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बेसमेंट की प्रॉब्लम। सर मेरा तो यही कहना है, अभी आपने एनओसी देखी होगी जो अभी सर्कुलेट हो रही है, तो एनओसी में क्लियर कट लिखा है कि जो बेसमेंट है वो स्टोरेज पर्पज़ के लिए था। तो इन्होंने तो लाइब्रेरी खोल ली है और ये एक जगह की नहीं हर जगह की बात है। तो इसमें मतलब एमसीडी भी और कोचिंग वाले भी मिलके काम कर रहे हैं ना। देखो, अगर इमोशन भावनात्मक में बोलूँ तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि बंद करवाओ, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा क्राउड है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है, तो हम लाइब्रेरी एकदम नहीं छोड़ सकते। ऊपर की लाइब्रेरियाँ 6 से 7 ही है पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो अगर नीचे की लाइब्रेरी बंद कर दी जाएगी तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? इसमें है कि स्टोरेज वगैरह के लिए वो परमिसेबल है, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए, क्लासरूम के लिए, कोचिंग के लिए, लाइब्रेरी के लिए वो परमिसेबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि देश की राजधानी दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि हजारों ऐसी लाइब्रेरी हैं जहां पर नियम कायदों की अनदेखी हो रही है और हजारों बच्चों की जिंदगियां इसी तरह से ताक पर रखी जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।